अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी केमिस्ट्री की 9 जो न्यू ही फेडरल बोर्ड की बुक्स आई हैं। आज हम पढ़ेंगे उसका पहला चैप्टर। मैं आपको इनके शॉर्ट क्वेश्चन, इसके लॉन्ग क्वेश्चन और जो मेन चीज़ें हैं वो सारी बताऊँगी। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पहली ब्रांच है, डिफ़ाइन है हमारी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक ज़िंदा चीज़ की, एक इंसान, जैसे आप इंसान की मिसाल ले रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ना केमिस्ट्री कहलाता है। अब अगर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज़म की एग्जांपल लगा ले तो उसके अंदर जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं, जो केमिकल चेंजेस जैसे एक ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह, वो सारा पढ़ना केमिस्ट्री कहलाता है। आगे है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन मैटर। मतलब एक मादे का जो उसकी साख्त है, उसका मतलब है उसकी अरेंजमेंट ऑफ मैटर। जैसे ये मेरी स्किन है, इसके अंदर जो मैटर, इसका जो स्ट्रक्चर है मैटर का, उसका मतलब है कि इन सेल्स की अरेंजमेंट, एटम की अरेंजमेंट एक मैटर में। आगे है कि इन ब्रांचेस को डिवाइड करने की नौबत पेश क्यों आई? इसकी नौबत इसलिए पेश आई क्योंकि जब मिलियन 100,000 ईयर अगो जब हम सब एक ही बुक में सारी चीज़ें पढ़ते थे, उस बुक का नाम था फिज़िकल मेजरमेंट्स। उस बुक का नाम था नेचुरल फ़िलासफ़ी। उसमें ये था कि साइंटिस्ट जो से थे, उन्होंने एक पूरी बुक बनाई थी जिसमें लाइफ का भी हम पढ़ते थे, मेजरमेंट्स भी पढ़ते थे और केमिकल कंपोजिशन भी पढ़ते थे। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि ऐसे पढ़ना मुश्किल हो रहा है क्योंकि सब चीज़ें एक ही बुक में है, तो कोई डिसिप्लिन, कोई सीक्वेंस नहीं बन रही, उनके लिए डिफ़िकल्टी हो रही थी। इसलिए उन्होंने ब्रांचेस को, उन्होंने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ्स में। और फिर जो मेन बुक्स थी उनको भी आगे ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया ताकि एक सीक्वेंस बन सके, एक डिसिप्लिन बन सके, ताकि पढ़ने में आसानी हो। जैसे ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री है, इसमें सिर्फ हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री के बारे में ही पढ़ेंगे, हम इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक के बारे में इसमें नहीं पढ़ सकते। आगे पढ़ते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री, इसकी आप एक मिसाल ले लें। जैसे आप एक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपने उसमें एक बड़ा, बहुत ज़्यादा हाई जो सा होता है, वो लेवल पे आप एक एटॉमिक और मॉलिक्यूलर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब उसमें जब वो एक्सपेरिमेंट मुकम्मल हो जाएगा, वो हमें स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक बताएगा और वो हमें ये लाज बताएगा कि ये एक्सपेरिमेंट ये किस तरह पेश आया, उसके साथ सब कुछ वो हमें इसमें बताएगा और वो हमें ज़िंदगी के बारे में एक ह्यूज स्ट्रक्चर फ्राहम करेगा। आपने एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट आपने हाई जो से उसमें जो हाई एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल आपने उसमें लिए, आपने वो एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जो उसका रिज़ल्ट आया, वो एक्सपेरिमेंट किस तरह पेश किया, उसकी फंडामेंटल लॉज क्या थी, कानून क्या था उस एटम का, और उसमें आपने उस एक्सपेरिमेंट ने आपको कौन सी खसूसियात दी और उसने आपको ज़िंदगी के मुतालिक जो सा भी स्ट्रक्चर दिया, उन सब को स्टडी करना फ़िज़िकल केमिस्ट्री कहलाता है। जब कोई भी जो गंदा मादा, जैसे बॉटल्स वगैरह, ये इंडस्ट्री में भेजी जाती है रीयूज़ करने के लिए, फ़िज़िकल केमिस्ट्री का काम होता है कि उनकी कंडीशन को चेंज करना जब वो इंडस्ट्रियल स्केल में लेकर जाई जाती है। आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है? हर वो चीज़ जो नॉन मेटल हो, मतलब जैसा कि ये पेंसिल हो गई, ये नॉन मेटल है, लेकिन ऑर्गेनिक के अंदर थोड़ा सा मेटल भी पाया जा सकता है, इसकी नौबत है। लेकिन पूरा जो स्ट्रक्चर है, वो जो सा ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्रक्चर हो वो नॉन मेटल हो, वो वाला स्ट्रक्चर होगा इन ऑर्गेनिक। जैसा कि मेडिसिन, उनके अंदर बिल्कुल भी वो नहीं पाया जाता, फर्टिलाइज़र के में भी नहीं पाई जाती कोई भी मेटल। लेकिन कुछ पेंसिल्स होती हैं जिनके आगे सारा जो स्ट्रक्चर होता है उनका वुड का बना होता है और पीछे थोड़ा सा जो इरेज़र लगने की जगह होती है वहाँ पे थोड़ा सा मेटल पाया जाता है।
उस एग्जाम्पल को हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। इसमें हम मेटल्स, नॉन मेटल थोड़ा सा पाया जा सकता है, लेकिन वो जो मिक्सचर होगा वो ज़्यादातर मेटल का ही पाया जाएगा, जैसे नमक हो गया। आगे ये ज़्यादातर ये जो ब्रांच है ये इस्तेमाल होती है फर्टिलाइज़र में, मेडिसिन बनाने में, जो ज़मीन की खादें वगैरह होती हैं उनमें इस्तेमाल होता है। आगे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है, ये केमिस्ट्री की अहम ब्रांच है, ये बोर्ड के पेपर में भी आ सकती है। अब ये है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़िंदगी की हर फॉर्म में मौजूद पाई जाती है, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो। ये जो सी होती है सॉलिड में भी हो सकती है, लिक्विड में भी हो सकती है, और जैसे सीमेंट भी हो सकता है। सीमेंट क्या है? एक रेत जैसी, उसमें भी कार्बन पाया जाता है। अगर आप लगा लो एक लिक्विड है, पेट्रोल है, उसके अंदर भी कार्बन पाया जाता है। गैस हो, जब आप ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होती है। ये ज़िंदगी की हर फॉर्म में पाई जाती है। आगे पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री It is the scientific study of chemical and biochemical phenomena. इस सैयारे में जो केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमिना पाए जा रहे हैं उनको स्टडी करना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाता है। उस फिनोमिना में जो सोर्सेज हैं, जिनका इन दोनों का आपस में जो ताल्लुक है, इसके जो असरात हैं, वो सारा हवा, सोइल या वाटर में, इन्वायरमेंट में जो रिएक्शन होते हैं, वो सारा पढ़ना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। वो कह रहे हैं कि इस ब्रांच के बगैर इंसान कभी भी ये नहीं बता सकता कि इंसान से एनवायरनमेंट को कितना खतरा है, किस तरह खतरा है। ये ब्रांच बताती है कि इसके काज क्या हैं, किस वजह से ये इंसान से एनवायरनमेंट को खतरा है। फिर ये आगे उसकी पोल्यूशन की टाइप्स भी बताता है, किस किस तरह, और इसका सोल्यूशन भी बताता है। आगे आ जाते हैं एनालिटिकल बाकायदा उसका मतलब होता है अलग करना। एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें, जैसे हम एक फ़िल्टर वाला पानी होता है, एनालिटिकल इसमें जो फ़िल्टर पेपर लगा होता है ना, ख़ास तौर पे उससे एनालिटिकल कहते हैं। मतलब इसका काम होता है गंदगी एक मैटर में, एक मिक्सचर में दो चीज़ों को सेपरेट करना, उसके पहले आइडेंटिफिकेशन करना, उसके अंदर कौन कौन सी मटेरियल या मिनरल्स पाए जा रहे हैं, और उसको सेपरेट करना एनालिटिकल कहलाता है। जैसे अगर आप किसी मॉल में जाते हैं तो वो सिक्योरिटी चेक करते हैं कि आपके पास कोई गन वगैरह तो नहीं है। वो जो एक डिवाइस होती है चेक करने के लिए, उसे इस तरह प्रिपेयर किया जाता है कि उसके अंदर सिर्फ जो गन जिस मटेरियल से बनी है, सिर्फ अगर वो आपके किसी भी बॉडी पार्ट में है तो वो सायरन बजने लग पड़ता है। ये जो फील्ड है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री की फील्ड में ही वो डिवाइस तैयार किया जाता है, इसीलिए आज के दिन ये फील्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आगे आ जाते हैं बायो मीनिंग लाइफ। इसमें हम इंसानों में जो अहम प्रोसेसेस होते हैं, जो जानदारों के अंदर पाए जाते हैं, केमिकल प्रोसेसेस, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। ये हमारी मदद करती है इंसानों के स्ट्रक्चर, उसके अंदर के फंक्शंस वगैरह को पढ़ने में हमारी मदद करती है। आगे है न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, उसको स्टडी करना न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाता है। आगे है पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल एक बिल्डिंग की तरह होता है। जिस तरह उसमें फ्लोर जुड़े होते हैं, इकट्ठे होते हैं, एक सीरीज़ की शक्ल में बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वो पॉलीमर कहलाते हैं। बिल्कुल एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है पॉलीमर्स का। पॉलीमर जो सा है ये हमारी जिस्म में पाया जाता है। हमारी जिस्म में बहुत ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन पॉलीमर्स भी हमारी जिस्म में पाया जाता है। पॉलीमर्स जो हमारे बॉडी में पाया जाता है वो नेचुरली होता है, वो अल्लाह ताला ने बनाया है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल पॉलीमर्स भी बनाए हुए हैं। आगे है जियो में ज़मीन। हमने उसमें पढ़ा था इन्वायरमेंट के बारे में, सिर्फ माहौल के बारे में। इसमें ज़मीन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ज़मीन से खादें वगैरह उगना, उनके मिनरल्स, उनके सोर्सेज का बेहतर करना, वो सारा हम जियो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। आगे है ये हमें ब्रांच बताती है कि किस तरह जंगलात बेहतरीन तरीके से उगाए जाते हैं, किस तरह जो मेडिसिन है वो तैयार की जाती है। आगे है
ये आपको एक MCQ बता सकता है कि जियोथर्मल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। हमने उन्हें बताना है कि जो बिल्डिंग्स होती हैं फर्स्ट फ्लोर से अगर 100 फ्लोर्स भी हों तो वहाँ तक पानी किस तरह से लेके जाया जाता है। जियोथर्मल ये काम करता है कि ये पंप करता है पानी को फर्स्ट फ्लोर तक। इसका काम होता है हर फ्लोर में पानी पहुँचाना। आगे है मेडिकल केमिस्ट्री। ड्रग्स दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं एडिक्टिव और एक मेडिकल जो से इंसानों के लिए अच्छे होते हैं और जो एडिक्टिव होते हैं इंसान के लिए ख़तरनाक होते हैं। साइंटिस्ट इस ब्रांच में मेडिसिन को डिज़ाइन करते हैं और वो इनको कहाँ कौन से हॉस्पिटल कहाँ तक पहुँचाना है, इनकी डिलीवरी, उनका अब्जॉर्प्शन किस मरीज़ को चाहिए, वो सारा इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं। आगे है एस्ट्रो मतलब एस्ट्रोनॉट, स्पेस वगैरह। और हम इसमें पढ़ेंगे वो रिएक्शंस, वो एटम के और मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन जो यूनिवर्स में हो, जो मतलब स्पेस में पाए जाएं, उनको एस्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। आगे है डिटर्मिनेशन इट्स कंपोजिशन। इसमें आपने ब्रांचेस लिखनी है। मैंने अभी आपको एक एक ब्रांच डिटेल में बताई है। अब आपने कमेंट्स में इन तीनों ब्लॉक्स को फिल करके मुझे बताना है। अभी के लिए इतना ही। अगला मैं लेक्चर आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँगी। अभी के लिए इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।